मैं ना इस समय बठिंडी में हूँ और जो रात को बारिश आई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान जम्मू के अलग अलग इलाकों में हुआ है। उसमें से एक इलाका ये है जहाँ पर ये नुकसान हुआ है और इस समय मैं उसी जगह पर हूँ। ये बठिंडी में एक मकान ये है, जिनका ये मकान है उनका नाम अल्ताफ़ जी हैं और वो यहीं पर मौजूद हैं। दूसरा मकान जो है यहाँ पर था, उस मकान का तो कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ बह गया है, तो वो पूरा का पूरा मकान ही बह चुका है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ की, ये बठिंडी का पूरा इलाका है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा नुकसान ये आपके सामने हुआ है। और इस नुकसान की मैं कहूँ कि आप जब रात को बारिश आई, काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण जो है ये सारा नुकसान हुआ है। और ये लोग कुछ यहाँ पर और भी हैं जो यहाँ पर ये बच्चों के साथ हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं। वो नहीं बता रहे, उधर रहते थे वो। आप भी थे यहीं पे रात को जब बारिश आई? हाँ, इधर ही थे। तो ये या मकान पूरा बह गया यहाँ से? हाँ, पूरा बह गया। हाँ, ये तो अगली साल बह था, ये गिरा अभी ये वाला गिरा। हाँ। तो ये वो लोग हैं जो लोकल बाहर से यहाँ पर आकर काम करने आए हुए हैं, यूपी बिहार से। वो लोग भी यहाँ पे बता रहे हैं कि रात को जिस तरह से बारिश आई, ये इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। ये पूरा मकान आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से मकान गिर गया, यहाँ पर पूरा मकान बह गया। और ये पूरा का पूरा नुकसान आज जम्मू के अंदर हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर, जैसे हमने सुबह आपको जीवन नगर इलाके से भी दिखाया कितना नुकसान हुआ है, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन में भी बताया, और भी कई सारे इलाके जहां पर हमने आपको सब बताया कि जहां जहां पर भी नुकसान हुआ है। ये जिनका मकान है, ये आप देख सकते हैं, ये लेट मोहम्मद रफ़ीक शाह एंड फैमिली, ये पूरा इनका एड्रेस यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा मकान गिर गया है। और जो मकान के मालिक हैं अल्ताफ़ जी, मैं अल्ताफ़ जी मकान के पास आइए। अल्ताफ़ जी बताइए कि आप कब से ये मतलब अनसेफ यहाँ पर कौन कौन रहता था, या ये आपने छोड़ दिया था, कहीं शिफ्ट कर लिया हुआ? नहीं सर, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती थी। तो अब लास्ट कोई 8 मंथ जो है ये यहाँ पे 3 मंजिल कोठी थी, 3 मंजिल कोठी थी। तो ये 3 मंजिल कोठी पूरी की पूरी पलटा मार गई थी मेरे मकान के ऊपर। अच्छा। तो मेरा मकान पूरा डैमेज हो गया था, मैंने मकान खाली कर दिया। मैं खुद अभी किराए पे रह रहा हूँ, यहीं पे नीचे की साइड पे किराए पे रह रहा हूँ मैं। और तब से लेकर आज तक मैंने डीसी साहब, डीसी जम्मू, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी, जहां तक जिसने जहां बोला मेरे को पहुंचने के लिए, मैं वहां पे पहुंचा। लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी ये हेल्प, मतलब ये मदद, किसी किस्म की कोई मदद मुझे नहीं मिली। हालांकि मैंने डीसी साहब से जब हमने बात की है, जयेश गुप्ता जी ये सामाजिक कार्यकुन है, ये भी हमारे साथ थे, और बंदे भी हमारे साथ थे। डीसी साहब का ये जवाब था कि हमारे पास यूटी का 90,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो आप बताइए जी, हम आपको इसमें से क्या दे सकते हैं? तो सर अगर ये आप बताइए, मुझे तो न पता कि आपके पास 90,000 पड़ा है, 90 लाख पड़ा है, 90 करोड़ पड़ा है। वो उठाना दीक्षा भाई, भैया इनको उठाओ। नाला एक मिनट पकड़ो, ये दिखाओ सर, कैमरे में दिखाओ। नहीं दिखाओ ना, कैमरा घुमाओ सर, दिखाओ ना, हालत देखो ना लोगों की हालत क्या है। ये रोड है, नाले करके ये रोड की हालत है। ये हम यहाँ बैठ भाई, यहाँ बैठने लायक जगह है, इधर बैठो। एक कहाँ तो ये पूरी स्थिति है यहाँ की जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक अल्ताफ साहब ये नाला भी है, ये इसकी वजह से ये सारा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी की वजह से होता है। ये ऑलरेडी आधे से ज्यादा इन्होंने नाला बना के, आधे से ज्यादा, आधे इससे आगे जो छोड़ दिया। क्योंकि अगर जैसे पीछे से नाला बन के आया था, उसी तरीके से नाला अगर कंप्लीट हो जाता तो आज जो स्थिति है ये नहीं होनी थी।
ना इतना डैमेज। मेरा तो डैमेज जब लास्ट ईयर मेरा डैमेज हुआ था, मैंने उस टाइम पर इनसे गुहार लगाई थी कि कम से कम मेरा डैमेज हुआ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका वो सेफ हो। लेकिन कोई भी आज इस टाइम तक भी कोई भी बंदा यहाँ पे 5 मिनट पहले हमारे एक AWG आए थे, ठीक है, उन राउंड मार के वो निकल गए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं, इरिगेशन का कोई बंदा नहीं, फ्लड कंट्रोल का कोई बंदा नहीं, कोई भी इंसान यहाँ पर पहुंचने के लिए एग्री नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और नुकसान जो सर आपके सामने है, सारे का सारा नुकसान। और बजाते खुद मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे पास इतनी औकात है नहीं है कि मैं इस मकान को दोबारा से रिपेयर करा के खड़ा करके मैं रह सकूं। तो ये सरकार को, अगर सरकार है, सरकार एक माई बाप होती है, वो सोचती है हर मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास तक सोचना उन्होंने ही होता है। तो अगर किसी की नजर में कोई आती है कोई चीज, तो कम से कम आके हम ज्यादा ये नहीं बोलेंगे आप इमीडिएटली कुछ करो, लेकिन इमीडिएटली आप एक काम करो कि कम से कम इस नाले का जो है, ये बीच में जो ब्लॉक हुआ है, इस ब्लॉकेज को हटाओ, ताकि रात को अगर बरसात आती है तो किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ये सामने देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है इनका, ये पूरा अभी भी ब्लॉक है। अगर आज रात को भी बारिश आती है और ये नाला आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी आता है, तो अभी और भी मकान हैं और भी डैमेज हो सकते हैं, इनके बाकी मकानों पर भी नुकसान हो सकता है। ये सारी जो त्रासदी हुई है, ये सारी की सारी रात की बारिश की वजह से हुई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ। इनका तो पूरा का पूरा ये मकान ही गिर गया है जो यहाँ पर था, और एक मकान यहाँ पर भी था, उसके ऊपर भी क्रैक्स आ गए थे। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन आप देख सकते हैं। इस समय हम बठिंडी से आपको दिखा रहे हैं। मैं कंसर्न जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ब्लॉकेज है इसको हटाई जाए। और अगर LG साहब भी ये वीडियो देख रहे हों तो यहाँ पर ये अभी भी ब्लॉकेज है, अगर ये हट जाए तो अगर बरसात आती है तो ये लोग बच सकते हैं। जो बाकी मकान भी हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी है, ये लोग भी बच सकते हैं। धन्यवाद। काफ़ी नुकसान हुआ है एक रात की बारिश से जम्मू के अंदर।